हिंदुओं का धार्मिक केंद्र गंगा जी की अविरल पवित्र निर्मल धारा, श्रावण माह का कावड़ मेला, गंगा तटों पर संध्या आरती और 12 वर्ष का कुंभ मेला वास्तव में हरिद्वार को रोचक और अन्य जिलों से भिन्न बनाता है। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड जिला सीरीज़ में आज हम तीसरे ज़िले की तरफ बढ़ते हुए हरिद्वार ज़िले पर पहुँचे हैं। आज हम हरिद्वार ज़िले की बात करेंगे। हरिद्वार जनपद मैदानी ज़िला है। यह देहरादून, पौड़ी और उत्तर प्रदेश राज्य से अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर में देहरादून जनपद, उत्तर पूर्व में पौड़ी जनपद और यह अपनी राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। 28 दिसंबर 1988 को स्वरूप में आया यह जिला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अगर इसकी ऐतिहासिक बात करें और इसके निर्माण की बातें करें तो नदियों द्वारा लाए अवशेषों से निर्मित यह जिला कृषि के लिए प्रसिद्ध, उर्वर और राज्य का सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला है। नदियों से, जब पहाड़ों से नदियां बहते हुए मैदानी इलाकों में आती हैं तो उन नदियों का वेग, गति धीमी हो जाती है और वहाँ से आए अवशेष यहाँ इकट्ठे होते हुए यहाँ की भूमि को उर्वर बनाते हैं। आइए अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी भौगोलिक संरचना की। अगर हम इसका ज्योग्राफिकल व्यू देखें, अगर भौगोलिक संरचना की बात करें तो यह शिवालिक श्रेणी में बसा बिलव वह नील पर्वत के मध्य स्थित है। इसकी जो भौगोलिक संरचना है वो है, यह शिवालिक श्रेणी की तलहटी में बसा है। इसमें बिलव व नील पर्वत के मध्य स्थित है। संस्कृत पुराणों में इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गंगा द्वार, देव द्वार, तीर्थस्थल प्रवेश द्वार, चार धामों का द्वार और स्वर्ग द्वार। ऐतिहासिक बात करें तो कपिल मुनि ने यहाँ तपस्या की थी। कपिल मुनि ने यहाँ घोर तपस्या की थी, जिससे इसका नाम कपिला भी पड़ा। इतिहास में यहाँ पर भृतहरि द्वारा, यह विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, भृतहरि द्वारा नीति शतक और वैराग्य शतक, नीति शतक वह वैराग्य शतक की रचना की गई थी। विक्रमादित्य ने यहाँ पैड़ी का निर्माण कराया था। पैड़ी से तात्पर्य है सीढ़ी। बहुत से लोग इसको पौड़ी बोलते हैं, जो गलत है। इसका यह निर्माण जो है, जिसका विक्रमादित्य ने निर्माण करवाया था, वह हर की पैड़ी अथवा भृतहरि की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। पैड़ी से तात्पर्य है सीढ़ियाँ। यहाँ पर इतिहासकारों को गेरुए मिट्टी से निर्मित बर्तन के अवशेष मिले थे और यहीं पर डाटा वाली हवेली है। हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पे डाटा वाली हवेली है। हरिद्वार में एक बौद्ध यात्री हुएनसांग 634वीं ईस्वी में आए थे। उन्होंने हरिद्वार को मोयोक को कहा था और गंगा को महाभद्र कहा था। आर्कियोलॉजिस्ट कहिंगम ने इसको मयूरपुर कहा था। यहाँ पर तैमूर लंग दिव्यांग था। इस एक पाँव से लंगड़ा था, तो तैमूर लंग ने यहाँ आक्रमण किया था। अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न कवि अबुल फजल ने यहाँ अपनी आईने अकबरी में मायापुर को हरिद्वार कहा है, तो आईने अकबरी में हरिद्वार का जिक्र भी मिलता है। माना जाता है
अकबर की रसोई में गंगा जल का उपयोग होता था। अकबर के सेनापति मान सिंह द्वारा हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार भी कराया था, जीर्णोद्धार रेनोवेशन कराया था हर की पैड़ी का। 1620 में यहाँ जहांगीर भी आया था। गोरखों के समय यह क्षेत्र दास केंद्र था गोरखों के समय। सन 1915 में महात्मा गांधी का आगमन भी हुआ था। उसके बाद यह 1927 में भी आए थे। आपको कई किताबों में 1927 या 1929 भी मिलता है, तो जो सबसे ज़्यादा ठीक सन माना जाता है वो 1927 में। यह दूसरी बार महात्मा गांधी जी दूसरी बार 1927 में आए थे। यहाँ मकरवाहिनी गंगा मंदिर है जो दक्षिणी शैली में निर्मित है। यह दक्षिण मंदिर की शैली में निर्मित है। यहाँ पर गौ घाट, कुशावर्त घाट भी हैं। कुशावर्त घाट को महारानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण कराया था। हरिद्वार के कुछ प्रमुख मंदिर, सर्वप्रथम है मनसा देवी। मनसा देवी बिल्व पर्वत पर स्थित है। दूसरा मंदिर चंडी देवी, यह नील पर्वत पर स्थित है। मनसा देवी, चंडी देवी, नील पर्वत बात करें तो पौड़ी जनपद में आता है, पर यह हरिद्वार से सटा होने के कारण इसका ज़्यादा उपयोग और इसकी मान्यता हरिद्वार से ज़्यादा जुड़ी हुई है। तीसरे मंदिर की हम बात करें तो है माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर हरिद्वार में है। माया देवी मंदिर को अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। माया देवी मंदिर की कुल देवी हरिद्वार की कुल देवी है। यहाँ पर दूसरा प्रमुख मंदिर है भारत माता मंदिर, बिलकेश्वर महादेव मंदिर, भीमगोंडा कुंड, और हिंदू और मुसलमान के एकता का प्रतीक पिरान कलियर रुड़की में स्थित है। यहाँ हज अलाउद्दीन अहमद साबिर का मठ भी है। यहाँ पिरान कलियर में मेला लगता है। दूसरा प्रमुख स्थल यहाँ पर है कनखल, आश्रमों और छोटे बड़े मंदिरों का केंद्र। कालिदास रचित मेघदूत में कनखल का वर्णन मिलता है। कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में आपको कनखल का वर्णन मिलता है। दक्ष मंदिर, कुंभ मेला, 12 सालों में लगने वाला कुंभ मेला जैसे प्रयागराज में भी, उज्जैन में भी लगता है। इसको हिंदू सम्मेलन और हिंदू धर्म के ज्ञान का आदान प्रदान भी माना जाता है। दूसरा प्रमुख मेला जो हर वर्ष श्रावण माह में आता है वो है कावड़ मेला। हरिद्वार से कुछ दूरी पर शांति कुंज स्थित है। पंडित राम शर्मा, यह मूलतः मथुरा निवासी, वर्तमान में इसको गायत्री तीर्थ कहा जाता है, जो 1971 में निर्माण हुआ था। इसने अब यूनिवर्सिटी का स्वरूप ले लिया है। हरिद्वार में झिलमिल झील आरक्षित भी है। यहाँ पर आपको बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स दिखेंगी। यह 2005 में इसका निर्माण हुआ था। हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण नगर रुड़की, गंगा नदी के दोनों ओर बसा रुड़की सोनाली नदी के दक्षिणी भाग में है। यहाँ सोनाली नदी भी है। यहाँ 1847 में एशिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। उसका नाम थॉमस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। इसे बाद में यूनिवर्सिटी का रूप मिला और उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद 21 सितंबर 2001 को 7वें आईआईटी का दर्जा दिया। ये आईआईटी का दर्जा मिला। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पार्ट 2 में
इसको और अच्छे से जानेंगे समझेंगे। तब तक बने रहिए। धन्यवाद।